दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको पौधों की प्रूनिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और प्रूनिंग के अलावा यानी पौधों की कटाई के अलावा आपको 3 काम ऐसे बताएंगे जो आपके पौधों के लिए बहुत अहम है। अगर ये 4 काम आप अपने पौधों पर नहीं करेंगे तो आप पौधों से कभी फल और फूल हासिल नहीं कर पाएंगे, चाहे आप जितना भी जोर लगा लें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी होगा कि पौधों की प्रूनिंग क्यों की जाती है और प्रूनिंग कर लेने से पौधों से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। प्रूनिंग कब और किस टाइम करनी चाहिए और किन किन पौधों के लिए प्रूनिंग अहम है और पौधों की प्रूनिंग करने का सही तरीका कौन सा है, सब कुछ बताता हूँ इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहला काम, प्रूनिंग का मतलब यानी हर साल पौधे की काट छांट करना, यानी जो आखिरी ब्रांच होती है, पौधे की आखिरी टहनी होती है, उस ब्रांच को 1 फुट या आधा फुट काट देना। तो जैसे ही हम ब्रांच को काटते हैं तो उसकी आगे से ग्रोथ रुक जाती है और वो साइड से एक्स्ट्रा ब्रांचें निकलना शुरू हो जाती है, यानी ज़्यादा टहनियाँ निकलना शुरू हो जाती है। प्रूनिंग हर साल बहुत से पौधों पर की जाती है। अगर ये प्रूनिंग ना करें पौधों पर तो हम इससे कभी भी ज़्यादा फल हासिल नहीं कर पाएंगे। जो एक ब्रांच होगी उसी ब्रांच पर ही थोड़े से फूल आएंगे। अगर हम उसी एक ब्रांच को ऊपर से काट देंगे तो उससे एक्स्ट्रा टहनियाँ निकलेंगी और हमें ज़्यादा फल भी हासिल होगा और फूल भी हासिल होगा। दोस्तों जिस पौधे की मैं आज प्रूनिंग करने वाला हूँ ये आईसी रास्पबेरी बोगनविलिया है जो वेरीगेटेड है। मैं आज इसी की ही प्रूनिंग करने वाला हूँ। जैसा कि ये फरवरी का महीना चल रहा है, इसमें आपके पास जितने भी फल और फूल वाले पौधे हैं आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, यानी जो बड़े बड़े हों, जो ज़्यादा ग्रोथ करने वाले पौधे होते हैं, जैसे अंगूर की बेल हो गई, अनार का पौधा हो गया, अमरूद का पौधा हो गया, गुलाब के पौधे हो गए या बोगनविलिया जैसे पौधे हो गए। तो आइए आपको प्रूनिंग करने का तरीका बताता हूँ। आपने उस टहनी को ही काट देना है जो बहुत ही बारीक नज़र आ रही हो आपको, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास छोटी सी बारीक लकड़ी है, इसकी मिसाल जितनी भी आपको ब्रांचेस निकलें उनको आप काट दें। ये देखो दोस्तों, इस बारीक लकड़ी की तरह जो भी टहनी है मैं उसको काट देता हूँ, क्योंकि बारीक टहनी का कोई फ़ायदा नहीं। अगर ये ग्रोथ भी करेगी तो थोड़ी सी मोटी होगी और फूल भी तो इतने नहीं आएंगे इस पर। इस टहनी को काटने के बाद इससे एक्स्ट्रा टहनियाँ निकलेंगी, जिससे इस बोगनविलिया पर फूल ज़्यादा आएंगे और टहनियाँ भी ज़्यादा होंगी। ये देखो दोस्तों, इस पौधे पर जितनी भी बारीक टहनियाँ मैं उनको काट देता हूँ। मेरे पास ये कटर है, मैं इसी कटर की मदद से छोटी छोटी सी टहनियाँ काट देता हूँ। जितनी बारीक टहनियाँ काटेंगे उनसे उतनी ही ज़्यादा टहनियाँ निकलेंगी और इससे पौधा भी खूबसूरत नज़र आता है और बहुत बड़ा पुशी प्लांट बन जाता है जो देखने में बहुत प्यारा नज़र आता है। ये देखो दोस्तों, मैंने सारी की सारी टहनियाँ काट दी हैं। इसके बाद जो आपको दूसरा काम करना है वो ये है कि आपने थोड़ी सी किचन से हल्दी ले लेनी है। हल्दी एक फंगीसाइड है, तो जैसे ही हम पौधों की टहनियों को काटते हैं तो उन टहनियों को फंगस का ख़तरा होता है, इसलिए ये हल्दी फंगीसाइड है। आपने टहनियों को काट कर उनके सरे पर हल्दी लगा देनी है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, सब टहनियों को आपने हल्दी से भर देना है, कोई टहनी भी बाकी ना बचे, वरना फंगस लग जाने का खतरा होता है और पौधा सारा का सारा ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए आप जब भी किसी पौधे की प्रूनिंग करने या टहनियाँ काटें उस टहनी के ऊपर आपने फंगीसाइड लाजमी लगाना है। अगर आपके पास कोई और फंगीसाइड नहीं है तो हल्दी ही लगा दें। हल्दी बहुत ताकतवर होती है, ये पौधे को फंगस से बचाती है। इसके बाद दोस्तों आपने जो तीसरा काम करना है वो ये है कि प्रूनिंग करने के बाद जिस गमले के अंदर पौधा लगा हुआ है उसे साफ़ कर लें और उसकी अच्छी तरह कुड़ाई कर लें, जैसे मैं कर रहा हूँ। कुड़ाई इस तरह करनी है कि ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना गमले के अंदर, वरना पौधे की रूट्स टूट सकती हैं। जब पौधे की रूट्स टूट जाएँ तो पौधा ख़त्म होने लग जाएगा, यानी पौधा सूखना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने एहतियात से कोड़ी करनी है। गमले के अंदर कोड़ी कर लेने के बाद आपने कुछ दाने यूरिया खाद के ले लेने हैं। ये देखो, जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 10-12 दाने हैं। ये 12 इंच का गमला है, मैं इसी में ही ये 10-12 दाने डाल रहा हूँ। इस गमले के अंदर खाद डालकर मैं इसको मिट्टी में मिक्स कर लेता हूँ ताकि ये चारों तरफ से मिट्टी में खाद मिक्स हो जाए। ये 12 इंच का गमला है, इसलिए मैं 10-12 दाने ही डाल रहा हूँ। ज़्यादा मत डालें किसी भी गमले में, क्योंकि ये बहुत ताकतवर खाद होते हैं, ये पौधों को सुखा भी देती हैं। इसलिए एहतियात से ही काम करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। अभी ग्रोथ का वक्त नहीं चल रहा, इसलिए इस पौधे पर
फूल भी नहीं है और कलियां भी नहीं है और नए नए शूट्स भी नहीं है। जैसे ही ग्रोथ का वक्त शुरू होगा तो ये फिर से पुशी बनता जाएगा और बहुत खूबसूरत प्लांट नज़र आएगा। ये देखो दोस्तों, मैंने खाद भी डाल दिया है और इसमें पानी भी डाल दिया है। और दोस्तों, आपने जो चौथा काम करना है वो मैं इस वक्त नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास इससे बड़ा गमला नहीं है, मैं उसमें शिफ्ट नहीं करने वाला। अगर आपके पास बड़ा गमला है, चाहे मिट्टी का गमला हो या प्लास्टिक का, तो आपने उस पौधे को पुराने गमलों से निकाल कर नए गमले में शिफ्ट कर लें। इससे पौधों को नई ताकत मिलेगी, क्योंकि इस मिट्टी में पड़े पड़े ताकत ख़त्म हो जाती है। जब नई मिट्टी पौधे को मिलेगी तो पौधों में तेज़ी से जान आ जाएगी और पौधा बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करने लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों नई मिट्टी में नई ताकत होगी, इसलिए पौधे की ग्रोथ में कोई रुकावट भी नहीं होगी। दोस्तों, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई बात मेरी समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी वीडियोस आपको पसंद आई होगी।